रियल रिपोर्टर न्यूज पे सीधे बात करेंगे किसानों की। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। लगातार चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं। इसी में खबरों का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है कि सरकार फिर एक बार चुनाव के ठीक पहले किसानों के सामने घुटने टेकने वाली है। कारण है, चुनाव को देखते हुए किसी भी हाल में सरकार नहीं चाहती है कि वह किसानों को लेकर कोई भी रिस्क ले या फिर लोगों के नजरों से अपनी किरकिरी करवाए। ऐसे में राहुल गांधी ने भी लाल किले से एक हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी को मान लेंगे, उसे पूरी तरह से लागू कर देंगे। ऐसे में क्या किसान कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आएंगे? और बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे। आते हैं कुछ खास खबरों के साथ, देश की बड़ी खबरों के साथ। मोदी सरकार को झुकाने की पूरी तैयारी कर लिया है किसानों ने, जबकि किसानों को झुकाने की तैयारी सरकार ने भी कम नहीं कर रखी है। बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेड लगाना, जगह जगह उन्हें रोकने का प्रयास करना, पुलिस बल का पूरा प्रयोग करना, ये सब कुछ लगातार सरकार कर रही है। लेकिन क्या किसान रुकने वाले हैं? पूरी बात बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। के सुमेर सागर गोरखपुर में खुल गया है एक शानदार जानदार लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, आर पैलेस। जी हां, अपने किसी भी तरह के इवेंट हो, शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, आप अपने गेस्ट को बुलाइए, स्वागत कीजिए, जमकर लुत्फ उठाइए। आर पैलेस में मोबाइल नंबर 9455290068 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि नवंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक जिस तरह से किसानों ने लगभग एक वर्ष तक लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, उसका परिणाम जो निकला आप लोगों को मालूम ही है। चुनाव के पहले ठीक जो है मना लिया गया था, किसानों को आश्वासन दे दिया गया था सरकार की तरफ से, एक राहत पाते हुए किसान लौट पड़े थे। और 2022 के चुनाव में पूरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी अपने अपने कार्यक्रम को करने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में जो है जाकर वोट मांगने का कार्य भी कर सकी। लेकिन क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संभव है? अगर ऐसा है तो ये जान लीजिए कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका जा रहा है, जो हरियाणा और दिल्ली को सीधे सीधे जोड़ती है सड़क, वहां पर जिस तरह बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कटीले तार लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक किसान की मौत भी हो गई, जबकि एक एसआई की भी मौत हो गई थी जीआरपी के। आप लोगों को फिशरमैन आर्मी आप सभी का स्वागत करता है। प्रधान कार्यालय नौसड़ जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9455290068। जी हाँ, पुनः एक बार सुन लें, फिशरमैन आर्मी से जुड़ें। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से बात करने के लिए 9455290068 पर कॉल करें। को पता है, लेकिन ये जान लीजिए कि इन सब के बावजूद किसानों में काफी असंतोष व्याप्त है। ऐसे में जो देश के अलग अलग नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि अविश्वास प्रस्ताव के दायरे में फंस चुके हैं, ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, वहीं पर राहुल गांधी तमाम तरह के इस तरह के अपने कार्यक्रम के दरमियान वाराणसी पहुंच रहे हैं आज। वहीं पर तेजस्वी यादव जो कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो नीतीश कुमार को भी इस चुनाव में घेरने की पूरी तैयारी में है, और उनका कहना है कि नीतीश को और बीजेपी की शासन सत्ता को पूरी तरह से देश से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी जो है आरजेडी। ऐसे में आप लोग ये समझ लीजिए कि देश में लामबंद हो रही हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। वहीं पर एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा, अमित राजा चाय वाला। बीजेपी भी अपनी रणनीति कूटनीति के तहत 2 दिवसीय जो उनकी मीटिंग है, उनका जो अधिवेशन है वो दिल्ली में शुरू हो गया है। 2024 के चुनाव को लेकर वह काफ़ी गहन चिंतन पर बैठ रहे हैं। जो बड़े नेता हैं दिल्ली पहुंच गए हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कुल मिला कर ये कार्यक्रम अब कैसे चलता रहेगा और आने वाले दिनों में किस तरह से इसका असर पड़ेगा,
किसान असंतुष्ट हैं, राजनेता असंतुष्ट हैं, बहुत सारे बेरोजगार युवा असंतुष्ट हैं। ऐसे में देश के हालात क्या बनेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर तय कीजिएगा। लेकिन एक सब पर भारी पड़ रहा है, लोगों के मन मस्तिष्क में जो राम मंदिर की लहर कौंध गई है, धर्म का उन्माद पैदा हुआ है कि राम मंदिर कोई और सरकार नहीं बना सकती थी, तो क्या राम मंदिर से लाभ बीजेपी को इस चुनाव में मिलना है? यह बात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।